पीएम मोदी आज 3 देशों के दौरे पर रवाना। रक्षा समझौतों पर होंगे दस्तखत। अमित शाह ने की नई चुनावी रणनीति की घोषणा। संसद का विशेष सत्र 1 जुलाई से बड़ा बिल होगा पेश। बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव की तारीखें तय हो सकती हैं। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, इंटरनेट सेवा बंद। बेरोजगारी पर राष्ट्रीय डेटा जारी, युवाओं में चिंता बढ़ी। रेलवे भर्ती में नया बदलाव, अब इंटरव्यू अनिवार्य नहीं। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्डों का विलय जल्द संभव। शिक्षा मंत्री के बयान से हलचल। भारत में जल्द लॉन्च होगा वन नेशन वन हेल्थ कार्ड। कश्मीर में बर्फबारी के बाद अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज। राहुल गांधी का बीजेपी पर तीखा हमला, बोले जनता के सब्र का इम्तिहान ना ले। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। एएपी और कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर फिर तनातनी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जल्द। तेजस्वी यादव की नई रैली, बदलाव संकल्प यात्रा शुरू। चीन और अमेरिका के बीच साउथ चाइना सी पर तनाव बढ़ा। पाकिस्तान में महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची। रूस यूक्रेन युद्ध में फिर हुई मिसाइल बमबारी। इजरायल और ईरान के बीच राजनयिक बातचीत फिर रुकी। WTO समिट में भारत ने कृषि सब्सिडी का किया समर्थन। सेंसेक्स में 400 अंकों की तेजी, निफ्टी भी चढ़ा। सोने की कीमतों में फिर उछाल, 10 ग्राम 72,100 के पार। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत, 83.10 पर बंद। पेतम को आरबीआई से नई डिजिटल बैंकिंग अनुमति। जमातो ने 100 करोड़ के घाटे की सूचना दी, स्टॉक में गिरावट। नीट 2025 का रिजल्ट आज शाम 6 बजे घोषित होगा। क्यूएट परीक्षा में पेपर लीक की अफवाह, एनटीए का बयान आया। एसएससी और अप्स के परीक्षा पैटर्न में बदलाव के संकेत। यूजीसी नेट जून सत्र की परीक्षा में रिकॉर्ड छात्र शामिल। आईएम्स में नर्सिंग भर्ती शुरू, 1500 पदों पर आवेदन शुरू। डेंगू के मामलों में 20% की बढ़ोतरी, सरकार सतर्क। WHO का बयान, भारत में मंकीपॉक्स का नया वेरिएंट। आईएम्स दिल्ली ने 3D प्रिंटेड किडनी ट्रांसप्लांट में सफलता पाई। IIT दिल्ली ने बनाया सबसे सस्ता पोर्टेबल ECG डिवाइस। कोवैक्सिन का नया बूस्टर डोज बच्चों के लिए सुरक्षित घोषित। एप्पल का iPhone 17 लॉन्च, नई AI सुविधाएं शामिल। जियो ने पेश किया 6G टेस्टिंग सेंटर, भारत पहली बार लीड में। इसरो का नया चंद्रयान मिशन अगस्त में लॉन्च होगा। गूगल जेमिनी हिंदी में लॉन्च, ChatGPT को टक्कर। टेस्ला इंडिया में पहली फैक्ट्री के लिए जमीन देख रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2 करोड़ नए लाभार्थी जुड़े। जनधन खातों में 500 की नई सब्सिडी भेजी गई। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त इस हफ्ते। ई-श्रम पोर्टल से जुड़े अब तक 40 करोड़ मजदूर। पेंशन योजना में नया बदलाव, आधार लिंकिंग जरूरी। एनपीसीआई ने लॉन्च किया नया UPI लाइट प्लस फीचर। केंद्र सरकार ने बैन किए 12 चीनी ऐप्स, डेटा सुरक्षा का हवाला। साइबर क्राइम से निपटने के लिए नई हेल्पलाइन, 1,55,260 एक्टिव। अर्टिगा ऐप अपडेट, अब ट्रेनों का लाइव GPS ट्रैक संभव। डिजिटल वोटिंग सिस्टम पर सरकार जल्द कर सकती है ट्रायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण का उद्घाटन। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में तेजी, अब तक 60% कार्य पूर्ण। एनआई ने टोल फ्री भारत ऐप लॉन्च किया। मेट्रो रेल का विस्तार 15 नए शहरों तक प्रस्तावित। रेलवे में 200 नई जनरल कोच ट्रेनें शामिल होंगी। NEP 2020 के तहत कॉलेजों में क्रेडिट सिस्टम लागू। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा शुरू। हर राज्य में नई बाल विकास नीति लागू। नेशनल बुक वीक की शुरुआत, छात्रों को मुफ्त किताबें। आधा नहीं होने पर भी बच्चों को मिलेगा स्कूल एडमिशन। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम की 4थी यूनिट तैनात की। DRDO का नया एंटी ड्रोन सिस्टम सफल परीक्षण में पास। लद्दाख में भारतीय सेना का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू। अग्निवीर भर्ती में महिलाओं के लिए 10% कोटा लागू। IAF को मिला स्वदेशी तेजस मार्क 2 विमान का नया संस्करण। उत्तर प्रदेश में नई कानून व्यवस्था नीति घोषित। ओडिशा में चक्रवात से 4 जिले प्रभावित, राहत कार्य तेज। तेलंगाना में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। असम में एक व्यक्ति एक लाभ नीति लागू। केरल में मानसून 5 दिन पहले पहुंचा, बारिश शुरू। बच्चे ने बना डाला रोबोटिक हेल्पर, स्कूल में हुआ सम्मानित। राजस्थान के गांव में पहली बार पहुंची बिजली, लोग भावुक। दिल्ली में बनेगा भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग गार्डन। 10वीं की छात्रा ने अप्स प्रीलिम्स पास किया, सब हैरान। 60 साल के बुजुर्ग ने जीता नेशनल स्विमिंग गोल्ड। योग दिवस पर देश भर में 10 करोड़ लोगों ने किया योगाभ्यास। फिट इंडिया रन में शामिल हुए 25 लाख से ज्यादा युवा। पीएम मोदी की नई हेल्थ ऐप स्वास्थ्य भारत लॉन्च।